ये सब इनके पास मुद्दा विहीन लोग हैं और ये कभी ना कभी, चूँकि ये राजकुमार भाटी जो है ये अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा और बहुत विद्वान बताता है। एक्चुअल में बहुत बड़ा जाहिल है। ये खुद अपने डीएनए का टेस्ट कराए कि ये किस किस डीएनए का है। ये लोग जो है किसी मतलब ये लोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं। मैं आपसे बता दूं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी देश में, कि स्वयं की जांच हो जाए। ये अपने 3 पीढ़ी के बाद की नाम नहीं बता पाएंगे, ये किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, खुद का अस्तित्व तो नहीं पता है, दूसरे पे टिप्पणी करते हैं। जब नाश मनुष्य पे छाता है सर्वप्रथम विवेक मर जाता है। तो इनका अब 2027 में सुपड़ा साफ है। संजय शुक्ला। क्या लग रहा है राजकुमार भाटी जैसे जो प्रवक्ता हैं, जो लोग हैं सपा के, क्यों लगातार उनके बोल ये बिगड़ रहे हैं? क्या मानते हैं कि एक जातीय दंगा फैलाना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? क्या मानते हैं? ये सब इनके पास मुद्दा विहीन लोग हैं और ये कभी ना कभी, चूँकि ये राजकुमार भाटी जो है ये अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा और बहुत विद्वान बताता है। एक्चुअल में बहुत बड़ा जाहिल है। ये खुद अपने डीएनए का टेस्ट कराए कि ये किस डीएनए का है। जिसके डीएनए में कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो व्यक्ति एक बड़े समाज को दिशा निर्देश देने का काम कर रहा है या उस पर टिप्पणी करने का काम कर रहा है। इसकी हैसियत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजकुमार भाटी न इसका पार्टी में कोई अस्तित्व है, जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको किसी भी रूप में आधिकारिक तौर पर कहीं बहुत बड़े चेहरे में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अनाप शनाप बयान देता। आजकल ये जो पीडीए के लोग हैं, जो इस टाइप के एक समाजवादी पार्टी के कथाकथित लोग हैं, इन्होंने एक आसान तरीका पा लिया है कि ब्राह्मण समाज को कुछ भी कह लो और आप लाइमलाइट में आ जाओगे। तो लाइमलाइट में नहीं आओगे, आप इसका नुकसान भुगतोगे। आप कह रहे हैं बड़ा सम्मान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मण आए हमारे पास, हम सम्मान देंगे, बीजेपी सम्मान नहीं दे पा रही। मैं कह रहा हूँ राजकुमार भाटी को, जो अखिलेश यादव हैं, इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं मैं पंडित जी से पूछ के निकलूंगा, मेरे पंडित जी जो कहेंगे मैं वो करूंगा। कहेंगे बाल बड़े रखो, कब घर से निकलूं, कब ना किस समय निकलूं, ये सत्यता है। लोग पंडित जी लोगों से पूछ के घर से निकलते हैं, पंडित जी लोगों से पत्रा भी चढ़वाते हैं, ये सत्य है। अखिलेश यादव जी भी करते हैं। उनकी स्वयं की पत्नी डिम्पल यादव जी बहुत पूजा पाठ करती हैं और पंडित जी हर हफ्ते में पूजा कराते हैं, 2-4 व्रत भी रहती हैं हफ्ते में। हमारे ख्याल से शुक्रवार और बृहस्पतिवार और मंगल सोमवार का व्रत रहती हैं डिम्पल यादव जी। आप देख के तो नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव तो पहले कहते थे ना मैं पूजा करता ना डिम्पल पूजा पाठ करती। अब ये तो वो भाटी से पूछिएगा आप। अभी तक तो ये कुछ करते नहीं थे, अब एकदम से पंडित जी पे फिदा हो गए, फिर अपने प्रवक्ता से गाली दिलवा रहे हैं पंडित जी को। तो ये लोग जो है किसी मतलब ये लोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं। मैं आपसे बता दूं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी देश में, ये सब अपना अस्तित्व खो चुके हैं। इनके कथा कथित कार्यकर्ता एक आध दो बहुत, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, वो एक्चुअल में बहुत ही जाहिल टाइप के व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। इनकी स्वयं की जांच हो जाए। ये अपने 3 पीढ़ी के बाद की नाम नहीं बता पाएंगे, ये किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, खुद का अस्तित्व तो नहीं पता है, दूसरे पे टिप्पणी करते हैं। ये सांसद है राजकुमार भाटी, वो ब्राह्मणों को वैश्य बताते हैं। यहाँ पे अजित सिंह लोधी जो सपा के सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। दीपक मल्होत्रा जो विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को आतंकी कहते हैं। क्या लग रहा है ये बिगड़े बोल क्या दिखा रहा है? समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है, मतलब क्या मान रही है कि एक हार उनको दिख रही है इसलिए बौखला गई है? देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है सर्वप्रथम विवेक मर जाता है। तो इनका अब 2027 में सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ है, तो उससे पहले ये सब बड़बड़ा रहे कि कोई मुझे जान जाए, कहीं से कोई मुझे जान जाए। हो सकता है मैं गंदा बोलूँगा तो किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, कहीं से कुछ सहारा मिल जाए। तो इस टाइप का इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और ममता बनर्जी से बुरी स्थिति में ये उत्तर प्रदेश में होंगे। जो इनकी इंडी गठबंधन की पार्टी है, ममता बनर्जी जो भी बंगाल में हारी है, इससे बुरी स्थिति में अखिलेश यादव होंगे। और उसके बाद फिर इनके जो पार्टी के लोग हैं जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी भुगतेंगे और अखिलेश जी तो भुगते रहे इन लोगों का करनी। क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से जो सपा के प्रवक्ता हैं उनके बिगड़े हुए बोल दिखाई दे, क्या लग रहा है ब्राह्मण समाज अब कैसे जवाब देगा इसका? बिल्कुल, ब्राह्मण समाज एकजुट होके और इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। 2027 में ये दिखाएगा इनको कि ब्राह्मण समाज क्या है और उसकी हैसियत क्या है। ये जो छोटे मोटे बुलबुले टाइप के जो आटी भाटी जो बोल रहे हैं, इनको तमीज़ नहीं है किसी चीज़ की।
इनको पता नहीं है। इनको पता नहीं है कि ब्राह्मण दिशा और दशा बदलने का काम करता है। ब्राह्मण, हम उन सपा में जो पल रहे ब्राह्मण कुछ नेताओं को हम कहना चाहते हैं कि अभी भी आपकी आंख नहीं खुल रही क्या कि आपको लाठी डंडा लेके भगाया जाएगा, आप तब वहाँ से हटेंगे। इनको खुद ही ये चीज़ शर्म आनी चाहिए कि बताइए, उसी में रह के आपको उसी पार्टी के लोग आपको गाली दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। ये पवन पांडे हैं, संतोष पांडे हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बताते हैं। इन्होंने क्या बताया उनको, ये पार्टी की ही गाइडलाइन है, ये समाजवादी पार्टी का उसको बिल्कुल बढ़ावा है। बिल्कुल पूरी पार्टी ही ऐसी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है वो। और वहीं पर लोग जाके अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले बड़े ब्राह्मण हितैषी बन रहे थे, ब्राह्मणों को बचाव के लिए सामने आ रहे थे, एकदम लड़ने के लिए तैयार थे ब्राह्मणों के लिए। देखिए, उन्होंने ब्राह्मणों को कभी नहीं बचाया, ये सब लोगों को पता है, किसी से छिपा नहीं है। ये फर्जी का ढोंग करते हैं खाली बस, और ये ट्विटर के नेता हैं बस। लोगों ने दिखा दिया ये कितने बड़े नेता हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ पर ये मिट गए। क्या नाम आपका सर? सचिन सोलकर। अभी हमने देखा सपा पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, ब्राह्मणों को लेकर कैसी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया, वैश्या से उनका जो है कंपैरिजन कर दिया। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं एक जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं या फिर एक सौहार्द खराब करना चाहते हैं पब्लिक के बीच, जनता के बीच? देखिए, समाजवादी पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र है, और जैसे लोग ब्राह्मणों का क्या सम्मान करेंगे, जो अपने पार्टी बैठे लोगों की सच में जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर पाते हैं, वो आज ब्राह्मण समाज की इज्जत करने के लिए क्या सोचेंगे। ब्राह्मण तो वो है जो दिशा और दशा बदलने का काम करता है, जो लोगों को ज्ञान देता है। आज उसी ब्राह्मण के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये अशोभनीय बात है। और पार्टी खुद अपने परिवार में पूछे कि उनके अगर कोई शुभ कार्य होता है या कोई दुखी कार्य होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण ही पहुँचता होगा। जिस ब्राह्मण के बारे में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ब्राह्मण के बारे में इस तरह की शब्द बोलना उनके लिए बहुत निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी तो ब्राह्मण विरोधी है ही है, और आज उससे उनके यहाँ बैठे हुए लोगों को भी लग गया कि वो भी ब्राह्मण विरोधी। और वो तो पता, आपने अभी पूछा था कि ये ब्राह्मणों सपोर्ट कर रहे थे। ब्राह्मणों सपोर्ट नहीं करते, ये ब्राह्मणों को एडवांटेज ले लेते हैं। पीडीए की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। आज उन्हीं सर्व समाज में से जो बड़ा समाज है ब्राह्मण समाज, उनको किस तरीके से उन्होंने एकदम स्टेज पर कह दिया, वैसे बराबर दर्जा दे दिया। तो आप देखिए, जो व्यक्ति सोच रहा है कि ब्राह्मण समाज मेरे के यहाँ आए और हमारी पार्टी चुनाव लड़े, मैं उसको सम्मान दूंगा। अभी कुछ दिन पहले माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बोला था कि मेरे के यहाँ के ब्राह्मण समाज आए, मैं उनको टिकट दूंगा, चुनाव लड़े, मैं उनको सम्मान दूंगा। ये बैठे लोग तो उन्हें सम्मान दे नहीं पा रहे, वो क्या सम्मान देंगे? उनके घर के बैठे लोग सम्मान नहीं दे पा रहे। तो मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण अपना सम्मान खुद लेना चाहता है, उसको पता है कि मुझको कहाँ सम्मान है। ब्राह्मण का पूर्ण सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, जो उसको मिल रहा है। वो कहीं भटकने वाला नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए रुष्ट जरूर होगा, मगर उसको पता है कि मेरा घर कहाँ पर है, वो घर ही पे अपने रहेगा। मेरा नाम है आशीष ओझा। क्या कहेंगे अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, किस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, हंस भी रहे थे, उसके बाद काफ़ी तेज ठहाके मार के हंसे। क्या मान रहे हैं कि ये लगातार ऐसे बिगड़े बोल सपा के नेताओं से क्यों आ रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी का पूरा संरक्षण है। समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव हैं, वो सबको अपने नेताओं को संरक्षण दे रखे हैं, और उन्होंने जो है ब्राह्मणों को जो है बेइज्जत करने का जो है ठेका ले रखा है उनके। और जिन्होंने जो है, आपने बताया क्या नाम है, राजकुमार भाटी, वो भारतीय समाजवादी पार्टी के ये प्रवक्ता हैं। ये इन्होंने ये जो है बताया है कि ब्राह्मण जो है वैश्य है, ये खुद भी होंगे। बताइए, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं। समाजवादी पार्टी हम ब्राह्मणों का, अखिलेश यादव कहते हैं ये ब्राह्मणों को मैं सम्मान दूंगा, इनके पार्टी के प्रवक्ता जो है ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता और इस ब्राह्मण समाज देख रहा है कि किस तरीके की समाजवादी पार्टी की जो है मानसिकता है। तो इस चीज़ का जवाब जो है 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता और ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के मुंह पे जो है उनको मतदान दे के, भारतीय जनता पार्टी को मतदान दे के उनको करारा जवाब देगी। अभी हमने देखा एक सपा के सांसद भी हैं अजित सिंह लोधी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब सब कहते हैं, गालियां देते हैं। अब राजकुमार भाटी के जो हैं बोल बिगड़ गए। क्या लग रहा है 2027 की हार का डर दिख रहा है कि सपा के नेता बौखला गए हैं बुरी तरीके से? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों की मानसिक संतुलन जो है वो अपना खो बैठे हुए हैं। उनको इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो उन्हें पता है कि मुझे जीतना है नहीं,
मुझे चुनाव जीतना नहीं है तो हम कुछ भी बोलें, सिर्फ लाइमलाइट बने रहें, किसी अपने नेता के सामने जो है हम बने रहें, हमारा टिकट पक्का हो जाए, हम चुनाव लड़ लें। उनको जीतना नहीं है, उनको सिर्फ चुनाव लड़ने का उनका मकसद है। तो वो तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको दिखाई देगी कि क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी परिस्थिति है। समाजवादी पार्टी को जब जो है उत्तर प्रदेश से जो है, जैसे बंगाल में जो है ममता को भगाया गया, दिल्ली में केजरीवाल को भगाया गया, वैसे उत्तर प्रदेश में फिर एक बार जो है समाजवादी पार्टी का जो है साफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल समाजवादी पार्टी बिल्कुल खोपड़ा साफ कर दिया।